शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज हम लोग कुछ बेबीज़ केयर के ऊपर, बेबीज़ को जो क्योंकि भर के फ़ोन आ रहा है दादा, मैं ब्रीडिंग बॉक्स ब्रीडिंग मटकी खोल रही हूँ, हर बच्चा मर जा रहा है, बच्चा सफ़ेद होते जा रहा है, बच्चा का क्रॉप इन्फेक्शन हो रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे सिम्टम क्यों होता है, ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्यों होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को सावधान करने की कोशिश किया, जो इनमें मतलब ब्रीडिंग को कोई मजाक के हिसाब से मत लीजिए। एक मेजर पार्ट होता है बर्ड्स का ज़िंदगी में, या हम लोग जो घर में बर्ड्स पालते हैं उसके, क्योंकि नेस्टिंग के ऊपर, बर्ड केयरिंग बेबी बर्ड्स केयर के ऊपर बहुत सालों से मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो ये सारी चीज़ क्यों होता है और कैसे रोका जाए। और मतलब बैक टू बैक कुछ वीडियो भी है मेरा, उससे आप लोग नॉलेज हासिल कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा हम अलग करने वाले हैं, क्योंकि और भी डीप हम डिस्कस करेंगे। जो हर कोई वो जो बर्ड्स है, चाहे फिंच बर्ड्स हो, जाबा हो, कोनूर, कॉकटेल, कुछ भी हो, बच्चा ना एक्सपायर करे, वो सही से ग्रो हो पाए, या उसका माँ बाप भी सही हेल्दी रहे। तो उसी के चलते फर्स्ट जिस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, जो बर्ड्स को ब्रीडिंग पे आप बिठा रहे हो उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली। जल्दबाजी में लोग बहुत कुछ गलत कर देते हैं और लास्ट में ऐसे करके बैठ जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के डेट में जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्रॉपर डाइट। कोई नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हम कोई नहीं का मतलब आप लोग सभी को मत बोलो, आप बोले बिगिनर लेवल पे, या मैंने ऐसे भी देखा बर्ड्स को ज़्यादातर मतलब ये दे दिया वो दे दिया, ऐसे करोगे जिसके कारण आप बर्ड्स घर में पाल रहे हो उसका आउटपुट ज़ीरो आएगा एकदम। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को सही से प्रोवाइड कीजिए। जो बर्ड्स एडल्ट हो जा रहा है, मतलब एडल्ट की दिशा में जा रहे हैं या एडल्ट हो रहा है, उसको अगर मेंटेन ना करोगे, सही खाना, सॉफ्ट फूड देखे, सीड्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सॉफ्ट फूड खाना, ये सारी चीज़, तो आपका प्रॉब्लम ज़बरदस्त आएगा। क्योंकि बच्चा अगर जन्म भी ले लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपका बच्चा एक्सपायर कर जाएगा, बच्चा के भीतर एनीमिक प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सारा चीज़ वगैरह लगा रहेंगे और बच्चा ग्रो नहीं हो पाएगा सही से। अगर बच्चा थोड़ा सा जिंदा भी रहे तो देखिएगा प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ, जो लोग सचमुच मेरे को फॉलो करके, मेरी बातों के ऊपर भरोसा करके, मेरा भाभी जी भी है, एक वीडियो बनाया था उसके घर में, कल ही देखिए फेसबुक में कमेंट्स किया था, उसके साथ बहुत दिन उसका सेटअप अभी तक विजिट, मतलब बहुत दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया मैंने विजिट नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला था, वो उस चीज़ पकड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं, एक भी बच्चा एक्सपेंड नहीं हो रहा है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन इसीलिए आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोगों को भी बच्चा, जो हम लोग देखिए ब्रीडर, अगर हम लोग तो बच्चा के ऊपर सब कुछ फोकस हो जाता है, लेकिन ये फोकस बच्चा से पहले माँ बाप के ऊपर कीजिए, जो माँ बाप बच्चा को जन्म दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, मेटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें ध्यान दीजिए। मेटिंग का जो कंडीशन है, कभी कभी बर्ड्स केज फ्लोर में मेट करते हैं, कभी कभी बॉक्स या मटकी के ऊपर, कभी कभी मटकी या बॉक्स के भीतर, और कभी कभी स्टिक में। तो अगर स्टिक में कर रहे हैं तो स्टिक हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो स्पर्म रिलीज सही से नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स का कोई लिंक नहीं होता है। हम लोग जो घर में बर्ड्स को पालते हैं उसका क्या होता है, क्लोका होता है, जो सेक्सुअल रिप मतलब अंग बोला जाता है उसको, मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मेल क्या करते हैं मेटिंग के टाइम पे, कुछ बर्ड्स देखिएगा साइड से मेटिंग करते हैं, कुछ बर्ड्स ऊपर चढ़ के मेटिंग करते हैं। तो ये इसीलिए है, क्लोका टू क्लोका मीट होना चाहिए, तभी जाके मेल का जो मेम मतलब क्लोका से जो स्पर्म है वो फीमेल क्लोका में वो देना चाहते हैं। तो वो अगर सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो आपका अनफर्टाइल तो एक भागा है। और थोड़ा बहुत अगर कुछ भी हो जाता है, उसमें भी मैंने स्टडी करके देखा, बच्चा डेथ हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड जो हो रहा है, जो मिल रहा है, वही मेन चीज़ है, उसमें ही सब कुछ न्यूट्रिशन है। पहले लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, उसके बाद उसको सेक कर मतलब हैचिंग करके उसको शरीर का रूप दिया जाता है प्राकृतिक नियम के अनुसार। ये हम नहीं कर सकते हैं, ये नेचर का एक सिस्टम है, जो ये सारे चीज़ प्रोसेस चलते रहते हैं। वैसे ही आपका बर्ड्स का देखते हैं, ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जो बर्ड मेट कर रहे हैं अगर उसका न्यूट्रिशन से भरे है, मतलब एक बैलेंस न्यूट्रिशन उसके शरीर में है, तो मेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फीमेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेल अगर हेल्दी है तो अच्छा ब्रीड कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट में फोकस कीजिए, क्योंकि अब लोग बोलते रहते हो दादा मैं बहुत सारी चीज़ कर रही हूँ, अगर
खुद बोलिए, खुद को साथ बैठ के सोचिए, अगर सब कुछ सही कर रहे हो तो गलत क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ। फिर मैं आ रही हूँ हैचिंग टाइम पे। हैचिंग टाइम पे बर्ड्स को सही से केयर आपको करना चाहिए, नहीं तो आपका ये सारे प्रॉब्लम, क्योंकि फीमेल ज़्यादातर माँ बन, क्योंकि देखिए मदर जो होता है ना, चाहे वो इंसान का मदर हो या एक बर्ड्स का मदर हो, उसका जो फीलिंग्स है उसको हम लोगों को समझना चाहिए। जो घंटों के घंटा दिन ब दिन उसको बैठ के सेक करके, मतलब हैचिंग करके एक बच्चा को जन्म देना, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, उस टाइम पे ज़्यादा हमको लोग को ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी हाँ ये चीज़ होता रहता है, जो कभी कभी कैल्शियम ज़्यादा प्रयोग हो जाने से, कभी ओवर कैल्शियम हो जाने से डेड इन सेल हो जाता है, बच्चा मतलब तोड़ के निकल नहीं पाता है, ईट का जो छिलका होता है। ये साइड चीज़ को हम साइड में रखते हैं। अभी बच्चा का जब जन्म हो जाता है, इस टाइम पे एक प्रॉपर केयर मेंटेन कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। जैसे जो हम पॉइंट बताने वाले हैं अभी इस वीडियो में, उसमें ध्यान लगाइए। फास्ट तो है, एक फूड डे 1 से प्रोवाइड कीजिए। वो बात अलग है, आपका बर्ड्स का डाइजेशन क्लियर नहीं है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था, बर्ड्स को ब्रीड पे ले आने से पहले डाइजेशन में फोकस कीजिए। आपका बर्ड्स डाइजेस्ट सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़ सकते उस टाइम पे। मतलब बेबी का पॉटी होगा, माँ बाप का पॉटी होगा, क्योंकि माँ बाप जो खाना खा रहा है वो खाना तो बेबी को खिला रहे हैं, वो खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो मतलब आधा डाइजेस्ट किया हुआ खाना बेबी को खिलाएंगे तो वो मर जाएंगे, या उसका भी पॉटी लग सकता है, डायरिया दस्त हो सकता है। तो इसीलिए डाइजेशन सिस्टम में ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सुपर फूड, मतलब एक फूड को सुपर फूड बोला जाता है, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। डे 1 से बहुत लोग करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऐसे मत करो। विटामिन अगर आप एलोपैथिक में, और इसके साथ जोड़ रही हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स, भुट्टा, चना, सब कुछ जो कुछ भी आप बर्ड्स को प्रोवाइड करते हो, एक बैलेंस डाइट उस टाइम पे भी मेंटेन कीजिए, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फूड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मान लीजिए आप एक पेयर बर्ड्स को जब ब्रीडिंग नहीं करते थे 2 चम्मच चाय का 2 चम्मच खाना देते थे। जब बेबी होगा एक बेबी के लिए 1 चम्मच आपको देना पड़ेगा, 4 बेबी के, मतलब उसी के हिसाब से, मतलब माँ बाप 2 चम्मच और 4 बेबी 4 चम्मच, मतलब 6 चम्मच खाना आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर हर बच्चा सही फीड करवा पाएंगे। ये ध्यान पे रखना, प्रैक्टिकल करके देखो, आपका कोई भी छोटे जो बेबी होता है वो जिंदा रहेगा, इतना ध्यान पे रखिए। क्योंकि जो प्रॉपर मतलब फीडिंग करवाना जानता है, मतलब जो माँ बाप हेल्दी है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, हेल्दी की मतलब हेल्दी मतलब शारीरिक तौर से नहीं, मन के तौर से हेल्दी है, वो एक्सपीरियंस्ड है, बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, कैसे फेदर के नीचे रखना चाहिए, कैसे उसको ग्रो करना चाहिए, ये सारी चीज़ में माहिर है, तो हर बेबी को अच्छा खिलाएंगे। हम लोग सही से फूड प्रोवाइड ना करने के वजह से, ये भी एक लॉजिक है, वो हर बच्चा को सही से प्रॉपर फीड नहीं करवा पाते हैं, जो उसको करवाना चाहिए उसको ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो, अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस टाइम पे ज़रूर सहारा लीजिए। कोई कुछ भी बोले, कितना भी बड़े लोग कुछ भी बोले, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस के हिसाब से बोल रही हूँ। इस टाइम पे हर जो अंग है, हर जो स्किन है, फेदर है, ब्रेन डेवलपमेंट है, टिश्यूज़ डेवलपमेंट है, मतलब हर चीज़ डेवलप होना चाहते हैं, तो उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए, नहीं तो आप खाने से सही से मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स आपके शरीर में, उसके शरीर में जाना चाहिए, नहीं तो आप सप्लीमेंट के हिसाब से। और जो लोग इतना जान लीजिए, फिर बोल रही हूँ बार बार एक ही बात, V+ खिला रहे हैं तो कोई डरने का या सोचने का बात नहीं है। प्रॉपर उस टाइम पे थोड़ा सा V+ का डोज भी बढ़ा सकते हो, जैसे आप प्रोवाइड करते हो उससे आधा चम्मच बढ़ा सकते हो। देखिएगा आपका बच्चा का ग्रोथ रुकेगा नहीं, और एक्सपायरी भी नहीं होगा। एक्सपायर कुछ होगा तो और कारण की वजह से, क्योंकि V+ अभी फिर भी मैं अपडेट कर रही हूँ। मैंने सोचा था 6 महीना 1 साल कुछ अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन अभी कर रही हूँ कुछ पोर्शन में उल्लेख से, उसके लिए अलग सा वीडियो नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एम्बीप्लेक्स जो आप यूज़ कर, पॉलीवियन इस टाइम पे आप यूज़ मत करो, क्योंकि एम्बीप्लेक्स एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, कम खर्च में एक पुष्टिकर मेडिसिन है, जो एक पुष्टिकर सप्लीमेंट बोल सकते हो। उसके साथ साथ बोनिसोन, दोनों को 5 कप यूज़ करना पड़ेगा। डे बाई डे जैसे वो इम्प्रूव होता जाएगा, मोटा मोटी 15 डेज़ के बाद से आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन ड्रॉप को आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करवाना, उसमें तो प्रॉपर मतलब चीज़ें बनेगा। और रात में खाना तो रहेगा, सीड्स रहेगा, और उसके साथ साथ पानी को अवॉइड मत कीजिए, कितना भी ठंडा पड़े। हम लिख कर दे सकते हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि
बड़े बाट तो बड़े बाट, छोटे बाट हजम नहीं कर पाएंगे विदाउट पानी, तो ये टाइम पे आपको देना चाहिए पानी बार्ड्स को उस टाइम पे। और एक चीज साइकोलॉजिकली बोल रही हूँ, आपका केज फुल, जैसे बहुत बार ये उदाहरण दिया फिर भी रिपीट कर रही हूँ, इस घर में अगर मैं वीडियो करते करते अंधकार हो जाए तो मैं बखूबी जानता हूँ इस घर में कहाँ पे कौन सा चीज़ रखा हुआ है। वैसे ही बार्ड्स का केज हो या कॉलोनी हो, उसका घर होता है, तो उस घर में खाना पानी दाना पानी जहाँ पे दे रहे हो उस टाइम को, ब्रीडिंग टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको बदलिए मत, लोकेशन को डिसलोकेट मत कीजिए। तो उसमें क्या होगा, अंधकार रहने से भी उसका प्रॉपर फीड मिलता रहेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं यहाँ पे खाना है, यहाँ पे पानी है। दूसरा पॉइंट, रात में आपका अंधकार होना चाहिए, एक प्रॉपर नींद की सबसे बड़ी बात, इसमें ध्यान लगाइए। जो पॉइंट के ऊपर बात करें इसका अगर ध्यान लगाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। जहाँ पे आप मटकी खोल रहे हो उसको और मटकी लगाना पड़ेगा, इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ। अंधकार, क्योंकि प्रॉपर माँ बाप के साथ बच्चों को भी प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, इसीलिए लाइट होने से वो लोग सोचते हैं, जो लोग उसको मतलब एक इरिटेशन प्रोवाइड, मतलब उसके भीतर आते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए रात में, क्योंकि उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे घर में आके कभी भी इवनिंग में आइए, देखिए जो घर में पूरा अंधकार, मतलब कपड़ों से ढका हुआ है, लेकिन खानादानी पर मैं जानता हूँ उसको क्या करना, मतलब वो लोग क्या करेंगे, खाना तो खिलाएंगे, इसीलिए दाना पानी है, लेकिन पूरा अंधकार है, एक भी लाइट नहीं है उधर, क्योंकि रेस्ट की भी सख्त ज़रूरत है। मैंने बार बार बोल रही हूँ, अब लोग ध्यान नहीं लगा रहे हो, अब लोगों का मर्जी, क्योंकि इस चैनल से या मेरे से हमेशा आपको सही नॉलेज मिलेगा, कोई गलत नॉलेज मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो ये सारे चीज़ के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा बार्ड्स उस टाइम पे। और एक चीज़ को मैं बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ, इस मंथ से ही मैं पब्लिक करूँगा कि नहीं करूँगा अलग बात है, पहले बना लूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जो बेबी को, जैसे मेरा बी प्लस है, ग्लोइंग बेबी है, ग्लोइंग बेबी के भीतर और भी एक चीज़ बना रही हूँ, उसमें इंक्लूड कर रही हूँ जो आपका मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाए, माँ बाप डिप्रेशन में ना जाए। तो ये सारे चीज़ मैं तो कर रही हूँ, लेकिन अब लोगों का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे समझ के बाहर है। कुछ ना कुछ गलती आप लोग कर रहे हो, तभी जाके इस टाइम पे एक आम बात है, खाना को सही सिस्टम से दीजिए, सही सिस्टम से उतर लीजिए, मतलब बाहर निकल लीजिए, क्योंकि खाना सॉफ्ट फूड आप बार बार दीजिए, लेकिन 2-2.5 घंटे के भीतर, मिनिमम 2 घंटा आप केज में रखिए, उसके भीतर जितना खाना दीजिए वो माँ बाप ख़त्म कर पाए। ज़्यादा मत दीजिए, उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगा। फिर आप आधा घंटा रेस्ट देके, या इस टाइम पे रेस्ट मत दीजिए। मान लीजिए मैं सुबह 7 बजे सॉफ्ट फूड दिया, 9 बजे उठा लिया, फिर 9:15 में एक बार सॉफ्ट फूड दिया, तो ऐसे एक बार दे सकते हो, लेकिन खाना आप ज़्यादा टाइम पड़े नहीं रहना चाहिए। केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए जितना हो सके, पानी को बदल के दीजिए, गारंटी के साथ नहीं, वारंटी गारंटी कुछ भी लीजिए, दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सारे चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपका कोई भी बेबी एक्सपायर नहीं करेगा। इधर और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादातर कॉकटेल में होता है ये, और अभी हर बार्ड्स में देखा जाता है। बार्ड्स कुछ टाइम के लिए, चाहे वो टेम्परेचर डाउनफॉल हो या कुछ भी कारण के लिए थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, इसीलिए कालीफॉस 6X होम्योपैथिक में ज़रूर यूज़ कीजिए। और होम्योपैथिक में अगर ग्रो करना चाहते हो तो एविना सैटाइवा, एकोनाइट 30, नक्स भूमिका, कार्बोवेज, आहिस्ता आहिस्ता कैलकेरिया, ये सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। शुरुआत के टाइम पे, अभी ठंडे के मौसम है, एकोनाइट, नक्स भूमिका और एविना सैटाइवा को साथ में रखिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोइंग स्टेज में जाएगा, 10-12 दिन ऊपर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम भी आप ऐड कर सकते हो। बीच बीच में दिन में एक बार करके आप कालीफॉस 6X, क्योंकि माँ बाप डिप्रेशन में ना जाए तो बच्चा को खिलाना छोड़ देंगे या मार भी सकते हैं। ये सारे चीज़ पे ध्यान लगाइए तो ज़रूर आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फूड में ख्याल कीजिए, सॉफ्ट फूड में, सीड्स के बारे में नहीं, सॉफ्ट फूड के बारे में बोल रही हूँ। और इस टाइम पे कैनरी सीड्स, मतलब जो प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाना, प्रोटीन खाना और फैट खाना इस टाइम पे सख्त ज़रूरत है, और उसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम तो है ही। इसलिए जितना हो सके नेचुरली सोचिए, यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है आपके घर में भी वैसे ही हो। नमस्कार।